दोस्तों, आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर जो अपेंडिक्स है, रेक्टम और एनल कैनाल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो पहला एमसीक्यू है, ट्रू अबाउट अपेंडिकुलर रप्चर इज ऑल एक्सेप्ट। तो 4 स्टेटमेंट पूछ रखी है। इस क्वेश्चन के लिए हमें कुछ पॉइंट पता होने चाहिए अपेंडिसाइटिस के बारे में। पहला पॉइंट है कि एक्सट्रीमोफेज में ज़्यादा कॉमन होता है रप्चर। सेकेंड पॉइंट है जो फिकोलिथ है वो मोस्ट कॉमन इनिशिएटिंग फैक्टर होता है। और लास्ट थर्ड पॉइंट है वो आपका, यदि रप्चर हो जाता है तो हमें एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करनी पड़ती है। और जो फॉल्स स्टेटमेंट दे रखी है वो है अर्ली एंटीबायोटिक थेरेपी प्रिवेंट रप्चर। ये गलत है। जो एंटीबायोटिक थेरेपी होती है वो बैक्टीरियल ओवरलोड को कंट्रोल करने के लिए होती है, लेकिन रप्चर से उसका ज़्यादा कोई कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When the rectum is inflated with air through rectum tube, pain and tenderness occur in the right iliac fossa in case of appendicitis. This known as। इस क्वेश्चन की हेल्प से दोस्तों हम करने जा रहे हैं आपके जो कितने भी साइन है अपेंडिसाइटिस और अदर। पहला साइन आता है बास्टेडो साइन। ये क्या होता है कि जब रेक्टम को इन्फ्लेटेड विद एयर थ्रो रेक्टल ट्यूब, पेन एंड टेंडरनेस अकर इन राइट iliac फोसा। ये आपका बास्टेडो साइन है। आर1 साइन क्या होता है, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में मिलता है अपने को, और ये कहता है कि पेन अकरिंग ऑन प्रेसिंग ऑफ एपिगैस्ट्रिक रीजन। नेक्स्ट साइन आता है आपका बैटल साइन। ये आपका मिडल क्रेनियल फोसा वी सी इन मिडल क्रेनियल फोसा बेस ऑफ स्कल फ्रैक्चर। ठीक है, स्कल फ्रैक्चर के दौरान देखने को मिलता है। और इसके अंदर फ्लूइड डिस्कलरेशन ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मैस्टोइड प्रोसेस हो जाता है। इसका एक्यूट अपेंडिसाइटिस से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन लास्ट जो साइन है मैकबर्नी साइन, ये आपको एक्यूट अपेंडिसाइटिस में देखने को मिलता है। और ये क्या कहता है, माइग्रेटरी पेन इन पेशेंट ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस इन राइट iliac फोसा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था कि ये कौन सा साइन है। तो पहले वाला जो हमने बेस्टेडो साइन है वही पूछ रखा था। नेक्स्ट आता आपका ऑल आर यूजफुल इन एक्यूट अपेंडिसाइटिस एक्सेप्ट। तो हमें ट्रीटमेंट के बारे में पता होना चाहिए। इसके ट्रीटमेंट देखो, एनाल्जेसिक देते हैं पेन रिलीव करने के लिए। हम ओवरली कुछ भी नहीं देते हैं, आई फ्लूइड देते हैं हम। ठीक है, और पहला होता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्यों देते हैं, बैक्टीरिया ओवरलोड को अंडर कंट्रोल करने के लिए। और जो प्रोगेशन प्रोसेस होता है उसका कोई इसमें ज़्यादा रोल नहीं है एक्यूट एपेंडिसाइटिस के ट्रीटमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस साइन एंड सिम्टम दैट मिमिक्स एक्यूट एपेंडिसाइटिस। तो बहुत बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म आपका मिमिक करता है एक्यूट एपेंडिसाइटिस। तो इसका आंसर है यर्सीनिया एंटेरोकोलाइटिका। ये आपको पता होना चाहिए। जो इकोलाई वो डायरिया करता है, एपेंडिसाइटिस नहीं करता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मसल स्प्लिटिंग इंसिजन। इस क्वेश्चन की हेल्प से हम जो इंसिजन होते हैं वो इसमें कवर करने वाले हैं। तो देखिए इंसिजन कौन से हैं। पहला आता है लेंस इंसिजन। ये क्या होता है, कॉस्मेटिकली प्रीफर्ड इंसिजन होता है अलोंग द स्किन क्रीज एंड इट इज़ मसल स्प्लिटिंग इंसिजन यूज्ड फॉर पेंडेक्टोमी। कोचर इंसिजन इज ए राइट सबकोस्टल इंसिजन which is used for cholecystectomy and it is muscle cutting incision. Rutherford Morrison incision is a muscle cutting incision used for appendectomy. और जो ये आपका लास्ट इंसिजन होता है ये आपका मसल कटिंग इंसिजन है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन की हेल्प से हमने इंसिजन की बात की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नोट ट्रू अबाउट एन कैनाल इज। तो इस क्वेश्चन के का सॉल्यूशन होगा जब हमें एन कैनाल के बारे में कुछ बातें पता होंगी। जैसे पहली बात एपिथेलियम की। एपिथेलियम जो पेक्टिनेट लाइन होती है उसके बिलो स्क्वेमस होता है और उसके ऊपर होता है कोलुमिनार। और जैसे नसप्लाई होती है एनल कैनाल की वो होती है पुडेंडल नर्व के थ्रू। और थर्ड पॉइंट है आपका जो यही पेक्टिनेट लाइन जो आपका पोर्टोसिस्टेमिक एनास्टोमोसिस होता है वही उसी की साइट होती है। और लास्ट पॉइंट पता होना चाहिए आपको इसकी आर्टरी सप्लाई। आर्टरी सप्लाई होती है बिलो इन्फीरियर रेक्टल आर्टरी। ठीक है, तो मतलब जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत है, कंप्लीट लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
पेशेंट विद एक्सटर्नल हेमोरॉइड्स डेवलप पेन वाइल पासिंग स्टूल, द नर्व mediating दिस पेन इज पुटेंडल नर्व। पुटेंडल नर्व आपका बिलो द पेक्टिनेट लाइन आपको सप्लाई करती है और जो पेन सेंसिटिव होती है, लेकिन पेक्टिनेट लाइन के वो आपकी हाइपोगैस्ट्रिक नर्व सप्लाई करती है जो पेन इनसेंसिटिव होती है, और हाइपोगैस्ट्रिक नर्व ही आपकी इंटरनल एनल स्फिंक्टर को सप्लाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंटरनल स्फिंक्ट्रेक्टोमी द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर। इस क्वेश्चन के हेल्प से हम ट्रीटमेंट हैं इनके वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला है फिशर इन एनो के लिए इंटरनल स्फिंक्ट्रेक्टोमी करते हैं, और जो पाइल्स होता है उसके लिए हॉट सीट पाथ एंड बेंडिंग और स्क्लेरोथेरेपी करते हैं, और कार्सिनोमा के लिए कीमोथेरेपी डिपेंड ऑन स्टेज। ठीक है, तो यही आपके ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा फिशर इन एनो। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेस्ट्रिक्टिव सर्जरी। तो आपने बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में नाम सुना होगा। तो 3 टाइप की डिवाइड करते हैं हम। एक आपका 2 आती हैं, वर्टिकल बैंड गैस्ट्रोप्लास्टी और लेप्रोस्कोपिक एडजस्टेबल गैस्ट्रिक बेंडिंग, वो होती हैं रेस्ट्रिक्टिव बैरिएट्रिक ऑपरेशन। और जो रुक्स इन वाई गैस्ट्रिक बाईपास होता है वो होता है आपका लार्जली रेस्ट्रिक्टिव और माइल्डली माल अब्जॉर्प्टिव। और लास्ट 2 ऑपरेशन होते हैं ड्यूडेनल स्विच और जो बिली ओपन क्रेटिक डायवर्जन है वो आपका होता है लार्जली माल अब्जॉर्प्टिव एंड माइल्डली रेस्ट्रिक्टिव। ठीक है, ये हमने टाइप ऑफ बैरिएट्रिक सर्जरी देखी और आपको उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हमने अपेंडिसाइटिस, आपका एनल कैनाल में जो एनल फिशर, हेमोरॉइड्स ट्रीटमेंट उनका, और लास्ट में एक बैरिएट्रिक सर्जरी रिलेटेड क्वेश्चन देखा। तो इससे आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा। तो थैंक यू, बाय।